दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 निकालिए। हाँ जी, 4.3 एक्सरसाइज में ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 में हमने क्या किया है, कोई लीनियर इक्वेशन की है, उसके सॉल्यूशंस किए हैं, या फिर हमने ये चेक किया कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। 4.3 में हम क्या करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन की स्टेटमेंट यानी ग्राफिकली स्टेटमेंट भी बनाएंगे और उसके हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने क्या करने हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनके हमने क्या करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ ड्रॉ करने हैं ना, तो इसके लिए पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, x plus y is equal to 4। तो हमें सॉल्यूशन पता है, हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, x को उधर ले जाए, y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस x। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल में कम से कम 3 पॉइंट्स लेना ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन जाए। मिनिमम 3 पॉइंट्स। x को अपनी मर्जी से पुट कीजिए, तो ये क्या पुट करें 0। y की वैल्यू x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, अरे 4 में से 0 माइनस करोगे ना, 4 माइनस 0 4। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 3, x2 y2 x3 y1 4 माइनस 3 1। अब चलिए इसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ कीजिए एक वर्टिकली, चलिए पहले एक हॉरिजॉन्टली। आपकी जो ग्राफ है उसमें आपको लाइंस अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको लाइंस दी मिलेंगी ऐसे। ये एक्स एक्सिस और दूसरी इसके बीचों बीच वर्टिकल लाइन ले लेते हैं हम, ये ऐसे, ये वाई एक्सिस। अब हम थर्ड चैप्टर याद है ना, थर्ड चैप्टर हम करते क्या थे, इधर एक्स वाले पॉजिटिव, इस तरफ एक्स वाले नेगेटिव, y ऊपर पॉजिटिव नीचे। देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टली लेंगे x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, ऊपर y वाले प्लस के y पॉजिटिव लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये लाइन थोड़ी आगे बढ़ा के, यहाँ पे y पॉजिटिव और नीचे y नेगेटिव, और यहाँ पे हम 1-1 सेंटीमीटर की मार्किंग करेंगे। लेकिन आपका ग्राफ है, ग्राफ में आपका जो 1-1 बॉक्स होता है वहाँ पे आप निशान लगा सकते हैं इजीली, 1 2 3 4। ऐसी y में 1 2 3 4, इधर प्लस के, इधर x वाले नेगेटिव होते हैं। हालांकि में रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप इसको मार्क कर सकते हो, y वाले इधर नेगेटिव -1 -2 -3 वगैरह वगैरह। ओके, अब यहाँ से पहला पॉइंट देखिए, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, x 0 y 4, ये वाला पॉइंट हमने क्या लिखा है 0,4। फिर x1 y3 x1 y3, ये वाला पॉइंट 1,3। इसके बाद 2,2 x2 y2। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है। इन तीनों को हम स्केल की हेल्प से इस लाइन को मिला देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो जो ये वाली लाइन है ये हमारी इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगी।
और जो इसकी इक्वेशन है इस लाइन के ऊपर ही लिख देंगे जस्ट x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो बताइए से ग्राफ इजी है मुश्किल है? इजी है। तो अब बताइए 4.3 के 4 पार्ट हैं, कोई और पार्ट कौन सा पार्ट करवाना है? फोर्थ पार्ट करवा देते हैं आपको। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है फोर्थ या चारों पार्ट करवाए बोलो। फोर्थ पार्ट देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यही है ना। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स वाले के साथ 2 है, इसको उधर ले जाए, वाई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3 माइनस 2x। इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की टेबल बनाएंगे और उस टेबल में कम से कम 3 पॉइंट्स तो होने चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। x की वैल्यू सबसे पहले क्या रखेंगे 0, y की वैल्यू क्या आएगी 3, फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आएगी 1, 2 इंटू 1 2, 3 माइनस 2 1, फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू माइनस 1, 2 टू द 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस 3। ठीक है जी। और इसके लिए फिर से वही ग्राफ बनाएंगे हम। पहले एक्स एक्सिस वाले लाइन लेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, फिर यहाँ पे ये हमारी वाई एक्सिस है। ओके, इस तरफ एक्स पॉजिटिव, इस तरफ एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। एक एक करके हम मार्किंग करेंगे। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है 3 तक है, हम स्केल की हेल्प से लगा लेते हैं, 1-1 सेंटीमीटर मार्किंग कर देते हैं। आपकी बार 1 2 3 4 इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 वगैरह वगैरह। इस तरफ एक्स वाले नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा। वाई वाले ऊपर पॉजिटिव, स्केल के साथ मार्किंग कर सकते हैं। वन 2 3 4 5 6 और नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -1 एक्सेट्रा। इधर -1 -2 -3 -4 -5। बस पिछली बार 2-2 सेंटीमीटर गैप इसलिए लिया था क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर में थोड़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है स्पेस। लेकिन आप जैसे ही ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो सबसे अच्छा बनेगा ये 0। पहले वाला पॉइंट देखिए 0,3 कहाँ पे लेंगे बताइए हम पॉइंट वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट आएगा, मार्क करें इसको 0,3। फिर 1 1 एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क करें 1,1। इसके बाद 2, -1 एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -1 नीचे दिख रहा है आपको 2, -1। ये 3 पॉइंट्स देखिए एक ही लाइन में है ना। तो अगला ग्राफ आपको अगला पॉइंट मार्क करने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। तो ये क्या बन गया, इस लाइन का आपका ग्राफ आ गया। ठीक है जी। लाइन की इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। इस लाइन के ऊपर लिख देंगे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसका ग्राफ कैसे बनाना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14 एंड हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। ये इन्होंने ये कहते हैं कि एक पॉइंट दे रखा है 2,14, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की अलग अलग इक्वेशंस बनाइए और उसके बाद ये पूछा है कि इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। पहले तो इसी का आंसर दे देते हैं। मुझे ये बताइए, अगर एक पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस पास करवा सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी, जितनी मर्जी पास करवा दीजिए, ऐसे करवा सकते हैं ना। तो एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? उसका आंसर है इनफाइनाइटली मैनी। ओके, एक तो आंसर ये है। अब सेकंड में क्या है, 2,14 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट कौन सा है? 2,14। पहले वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पहले वाला पॉइंट x को, सेकंड वाला y को। अब 14 है, क्या 2 की टेबल में नहीं आता है? क्या आता है? 7 इंटू ऐसे आता है 14। ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? y को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को। यहाँ से क्या आएगा? y इक्वल टू 7x। ये पहली इक्वेशन हो गई, जो लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। समझ में आ गया? क्योंकि आप ये पॉइंट इस लाइन में पुट करेंगे तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, और कैसे लिख सकते हो 14 को? फैक्टर कर लेना हमने, ऐसे लिख दे 6 इंटू 2 12, प्लस में क्या लिखे 14 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। 6 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x। तो यहाँ पे 2 कहना है, वैसे भी आ सकता है y इक्वल टू 6x प्लस 2। ये पॉइंट आप इसमें ऊपर करके देखें तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये लाइन भी है जो इसको सेटिस्फाई करती है। और कोई आपने बनानी हो, और कैसे लिख सकते हैं 14 को? ये 7 का मल्टीपल में लिखा था, ये 6 के मल्टीपल में। अगला 8 मल्टीप्लाई टू -2 -4 क्यों? 8 टू 16 16 माइनस 14 क्या? y इक्वल टू 8x माइनस 2। ये भी इक्वेशन बन जाएगी। समझ में आ गया? जितनी मर्जी इक्वेशन बना लीजिए यहाँ से। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, और इन्होंने ये कहा था कि हाउ मेनी सच लाइंस आर पॉसिबल। उसका आंसर ये है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सच लाइंस आर पॉसिबल। ठीक है जी। और उसका रीजन क्या? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस which can pass through one point. ओके, एक पॉइंट से पास होने वाली कितनी लाइन्स हमारे पास? इनफाइनाइटली। क्लियर? चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 शेड में पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? इफ द पॉइंट 3,4 lies on the graph of the equation 3y equal to ax plus 7, find the value of a. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए।
इन्होंने ये कहा है कि जो पॉइंट 3,4 है lies on the graph of 3y is equal to x plus 7। अब ध्यान से सुनिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में या फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी भी लाइंस के ग्राफ बनाए थे जो कुछ इस टाइप से बने थे, लाइन के ऊपर कौन से पॉइंट्स होते हैं? इक्वेशन के जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वही लाइन के ऊपर आते हैं ना। Yes. और तो कोई पॉइंट नहीं आता। तो अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर है तो इसका मतलब क्या हो गया? सो जो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा ऑफ 3y इक्वल टू ax प्लस 7। ये बात समझ में आ गई। अब सॉल्यूशन बनेगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट पुट कीजिए, x की जगह क्या पुट करेंगे? 3 एंड y की जगह 4। सो 3 इंटू वाई के प्लेस पे 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स के प्लेस पे 3 प्लस 7। समझ में आ गया? 7 को इस तरफ ले आए। दिस इम्प्लाइज 4 3 जा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। यहाँ से 3a की वैल्यू क्या आ गई? 5। a की वैल्यू क्या आएगी? 5/3। और यही आपका सॉल्यूशन है। आपने a की वैल्यू निकालनी थी ना। क्वेश्चन यही था कि अगर ये इस लाइन के ग्राफ के ऊपर लाई करता है तो वैल्यू किसकी निकालनी है आपने? a की। ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है? ओके, समझ में आ गया? चलिए जरा कर दो इसको। अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें। Question number 4. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is 8. For the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as y, write a linear equation for this information and draw its graph. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करें इसको भी। अब इसकी स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, समझिए। जैसे हमारे शहर में ऑटो वाले नहीं होते हैं, इनका क्या होता है कि जो आप जैसे आप ऑटो में बैठे हैं, आप जैसे थोड़ी सी दूर भी जाएंगे तो एक चार्ज इनका 1 किलोमीटर के लिए फिक्स होता है, पहले किलोमीटर के लिए। वो इन्होंने कर रखा 8 रुपये। जैसे हमारे ऑटो वाले 10 रुपये ले लेते हैं, 15 रुपये लेते हैं, चाहे आप यहाँ से मोहन नगर चौक पे उतरो या फिर आगे उतरो। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं, जैसे यहाँ से आपने पिपली जाना है 3 या 4 किलोमीटर, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेंगे? 8। और आगे आगे जितने भी किलोमीटर आप कवर करोगे उसका रेट क्या लगा रखा है इन्होंने? 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। यानी अगर आप 1 किलोमीटर जाते हो तो कितना किराया देना पड़ेगा आपको? 8 रुपये। 2 किलोमीटर जाते हो तो 13 रुपये, 8 और 5। अगर 3 किलोमीटर जाते हो तो 18। 8 + 5 + 5। 4 किलोमीटर जाते हो तो 5 और बढ़ा देंगे, 23। इसी टाइप से बढ़ते रहेंगे ना। अब इसको आपने, इन्होंने ये कहा है कि टोटल डिस्टेंस को आप मानिए y, सॉरी डिस्टेंस को आप मानिए x, और जो आपने टोटल किराया दिया है उसको मानिए y। और क्या बनाइए? एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कीजिए। ओके, अब कैसे ड्रॉ करेंगे?
लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर, लेट टोटल फेयर पेड, जो आपने टोटल किराया दिया हो वाले को, वो कितना दिया है, y रुपीज। ठीक है, आपने 3 किलोमीटर कितना बताया था, 18। 3 किलोमीटर के लिए 18 आपने कैसे आइडिया लगाया, 3 किलोमीटर को आपने ब्रेक किया, 1 अलग और बाकी के 2 अलग, ठीक है ना ब्रेक। पहले वाले के लिए कितना रुपया किराया, 8, बाकी 2 के लिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे किया ना आपने 1 इंटू 5, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5, तभी तो आया 18। ऐसे किया था, तो हमने 3 को ब्रेक कर दिया, 1 किलोमीटर अलग लेके गए और जो बाकी बचे हुए हैं वो इस तरफ रखे। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, x। इसको ब्रेक करेंगे, 1 एक साइड में रखेंगे और बाकी कितना बचा, टोटल x है, 1 किलोमीटर आप चल चुके हो, बाकी कितना बचा, इतना ही बचा ना, जैसे 3 है, 1 किलोमीटर आप चल चुके हो, बाकी कितना बचा, इनमें से माइनस करो। अगर x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आप चल चुके हो, बाकी कितना बचा, x माइनस 1। अब पहली किलोमीटर के लिए आपने कितना किराया दिया, 8 रुपए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 से। बाकी के लिए आपने कितना दिया, 5, तो बाकी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। टोटल फेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे, ठीक है। और टोटल फेयर हमारा कितना माना आपने, y, तो यानी ये टोटल किसके इक्वल आएगा, y। तो समझ में आ गया आपने इक्वेशन कैसे बनाई है। ये इस एक्सरसाइज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। y इक्वल टू 8 इंटू 1 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 5x 5x माइनस 5। यहाँ पे 10 क्यों, 1 किलोमीटर के लिए कितना था, 5 रुपए थे ना, 1 किलोमीटर 8 तो हमने यहाँ पे लगा दिया, बाकी के लिए कितना था, 5 रुपीज पर किलोमीटर। तो आपने टोटल निकालने के लिए क्या किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई, समझ गए। फिर इनको ऐड करेंगे, वो क्या आएगा आपका टोटल फेयर, और टोटल फेयर को आपने कितना मानना है, y। समझ में आ गया। अब इसकी कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। यहाँ से 5x माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू y। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 5x प्लस 8 माइनस 5 कितना होता है, 3। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी। तो आपने इस इंफॉर्मेशन से इक्वेशन भी बनानी है, और उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, एंड्रॉइड्स ग्राफ। तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लिया ना उसके आगे। तो सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाई एक्स एक्सिस है वर्टिकली, ये हमारी वाई एक्सिस, ओके। अगर इसको भी आप आगे बनाना चाहो तो बना सकते हो, ओके। पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशन की, उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट्स मार्क करेंगे। ये x, ये y, x की वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे 0, y की वैल्यू 5 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, तो x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 8। अगर 2 पुट करेंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या करें, -1 पुट करें, -1 पुट करें क्या आएगा, माइनस का 5 प्लस का 3,
वाई की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है जी। फिर एक्स की वैल्यू -2 पुट करें, 5 इंटू -2 माइनस का 10 प्लस का 3 -7। तो जो भी ये पॉइंट्स है अब इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। एक्स की वैल्यू 0 1 -1 -2 यहीं तक क्लियर है। तो इधर एक्स वाले प्लस के एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, तो एक्स वाले 0 1 2, ओके। इधर -1 -2 ले लेते हैं। y की वैल्यू कहाँ तक है +8 से लेकर -7 तक, तो y वाली लाइन थोड़ी हम लंबी ले लेते हैं। +8 से -7, ठीक है जी। इधर y वाले पॉजिटिव, नीचे y वाले नेगेटिव, और ये अप्रोक्सीमेटली मार्किंग भी ठीक है, हम लोग 2.5 सेंटीमीटर लिया हमने। ये आपका -1, ये -2, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम 2-2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 8 तक जाना है ना, पूरा 16 कवर करेगा। यहीं से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे भी अगर लेके जाना -7 तक, 14 हम कवर कर देंगे नीचे 14 तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और नीचे -7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके। पहले वाला पॉइंट देखिए 0,3, तो कहाँ पे आएगा ये वाला 0,3। नेक्स्ट पॉइंट 1,8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, बिल्कुल इसकी सीधे में ऊपर लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, ठीक है जी। 1,8। इसके बाद नेक्स्ट -1, -2, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं -1, -2, ओके। 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन में आएंगे। देखो थोड़ा देखोगे तो लगभग एक लाइन में है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे स्केल से इसको। देखो एक ही लाइन में है ना, अगला वाला पॉइंट अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये देख लीजिए -2, -7 है, -2 है, तो इसको नीचे लेके आओ तो बिल्कुल -7 समझ गए। ये -2, ठीक है जी। तो ये हो गया इसका ग्राफ। इस ग्राफ की इक्वेशन हम यहीं पे लिख देते हैं, y = 5x + 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स में आते हैं, तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।